गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट सेकंड के टॉपिक हमारा युगपत अवकल समीकरण की बात की थी हमने। युगपत अवकल समीकरण का जो सेकंड फॉर्म था, सेकंड रूप था, उसके हलों की बात कर रहे थे हम। तो यदि कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन dx बाई पी, dy बाई क्यू और dz बाई आर इस रूप में होती है, तो इसको हल करने के हमने दो रूल्स पढ़े थे। रूल 1 था, जब किन्हीं भी दो को लेकर हम हल कर सकते हैं, पहला दूसरा, पहला और तीसरा या दूसरा और तीसरा लेकर हम उन्हें हल कर सकते हैं। और दो हल हमारे u1 x y z इक्वल टू c1 और u2 x y z इक्वल टू c2, ये दो हल हमें प्राप्त होते हैं। रूल नंबर सेकंड जो था, रूल नंबर सेकंड था कोई भी दो पदों को तो हम हल कर सकते हैं, परंतु दूसरे किन्हीं अन्य दो पदों को हम हल नहीं कर सकते। अर्थात किन्हीं दो पदों को, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड लेकर हम हल कर रहे हैं, तो इन्हें हम आसानी से हल कर सकते हैं, परंतु फर्स्ट और थर्ड को हल नहीं किया जा सकता और सेकंड और थर्ड को हल नहीं किया जा सकता। उस केस में हम जो पहले वाले पदों को लेकर हल जो हम प्राप्त करते हैं, उसका उपयोग हम दूसरे पेयर में यूज करके और उसको हल करते हैं। यह हमारा रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 3 है, जब किसी भी युग्म को हल नहीं किया जा सकता, अर्थात किसी भी एक पेयर को लेकर फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं, वो भी सॉल्व नहीं हो सकते, सेकंड थर्ड वो भी सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, और फर्स्ट और थर्ड ये भी सॉल्व नहीं हो पा रहे। तो जब हमारा केस नंबर 3 अर्थात किन्हीं दो पेयर को लेकर हम हल नहीं कर सकते, उस केस में हम dx बाई पी बराबर dy बाई क्यू बराबर dz बाई z में समानुपातिक नियमों को का उपयोग करते हैं। अर्थात dx अपॉन पी बराबर dy बाई क्यू बराबर dz बाई z, तो हम इनको समान पदों से x y z के फलनों से गुणा और भाग करके जोड़ देते हैं। मतलब l dx प्लस m dy प्लस n dz अपॉन एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन जेड। इस प्रकार से करके हम किन्हीं भी दो चरों को, दो पदों को लेकर और हल कर पाते हैं, बशर्ते जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 बन जाए या नॉन ज़ीरो हो। तो डिस्कस करते हैं हम इसकी प्रॉपर्टी को। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एक, उससे ये जो नियम है वो आसानी से समझा जा सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है a dx अपॉन b माइनस सी वाई जेड बराबर b dy अपॉन c माइनस a एक्स जेड बराबर c dz अपॉन a माइनस b एक्स वाई। यह हमारा कोई दिया गया सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन है। इस सिस्टम में यदि हम पहला और दूसरा पद देखते हैं, तो प्रथम और द्वितीय पद को देखने पर z से z कैंसिल हो रहा है, और
ये केवल y का फंक्शन, y वहाँ चले जाएगा, x यहाँ जाएगा, तो पेयर लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम थर्ड रूल इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यदि हम ax by cz से क्रमशः गुणा करके जोड़ने पर, तो हमारा आएगा a dx a स्क्वायर x dx अपॉन a dx अपॉन b माइनस सी वाई जेड बराबर b dy अपॉन c माइनस a एक्स जेड इक्वल टू c डी जेड अपॉन a माइनस b एक्स वाई बराबर a स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर वाई प्लस c स्क्वायर जेड a स्क्वायर एक्स डी एक्स ए बी स्क्वायर वाई डी वाई सी स्क्वायर जेड डी जेड अपॉन जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो हमारी 0 बन जाएगी। तो हम किन्हीं भी दो को अगर हम लेते हैं तो 0 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई डी वाई प्लस सी स्क्वायर जेड डी जेड बराबर 0। और इसका समाकलन करने पर आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर कांस्टेंट C1। तो एक हल तो हमारा ये प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से यदि हम जो दिए गए पद हैं उनको एक्स वाई जेड से गुणा करके जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा a dx अपॉन b माइनस सी वाई जेड बराबर b dy अपॉन c माइनस a एक्स जेड बराबर c डी जेड अपॉन a माइनस b एक्स वाई इक्वल्स टू ax dx by dy प्लस सी जेड डी जेड अपॉन, पुनः यहाँ से देखें तो एक्स वाई जेड, ये भी एक्स वाई जेड और ये भी एक्स वाई जेड, तो b से ये b कैंसिल हो जाएगा, c से ये माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 0 बन जाएगा। और इसी प्रकार से हम दो पद आखिरी और किसी के साथ भी अगर हम लेते हैं तो ax प्लस बी वाई ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड बराबर 0 आगा। समाकलन करने पर ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। इसको हम समीकरण नंबर 2 कह देते हैं और जो पहले वाला आंसर आया था वो समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 व 2 दी गई युगपत समीकरण के अभिष्ट हल हैं।